हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 15 का डी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, जो इसके पहले की वीडियो हैं यानी कि अभ्यास 15 का ABC, मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो को देख सकते हो। और जो मैंने प्ले लिस्ट कक्षा 8 की बनाई है, मैंने उसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है। हर एक वीडियो हर एक लाइन से आपको मिलेगा। अगर आप वहाँ पर जाओगे, क्लिक करोगे तो हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट आपको ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आज मैं अभ्यास 15 का डी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन है बच्चों, सभी जो क्वेश्चन हैं सब ग्राफ पे आधारित हैं। किस पे? ग्राफ पे आधारित हैं। अब देखिए, मैंने पहले प्रश्न को इस पेपर पे क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये पहले से ग्राफ पे दर्शाया गया है और इसका यहाँ से देख के क्या करना है, आंसर देना है। एक क्वेश्चन है, इसी में से मतलब इसमें देख करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए, मैं ग्राफ पे जो अगली यानी कि जो अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपके लिए एक ग्राफ कॉपी लेके आया हूँ, उस पे बताऊँगा। पहले आप इसको क्या करिए, यहाँ पे हल कर लीजिए। ओके, फिर जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब मैं आपको ग्राफ कॉपी पर पारना यानी कि इनको बनाना अच्छे तरीके से बता दूँगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न, नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत, यानी कि नीचे हमको शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी गई है, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि इस आयत चित्र को देखकर हमको इन प्रश्नों का क्या कहना है, आंसर यानी कि उत्तर देना है बच्चों। ओके, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम या फिर आप इसे आयत चित्र बोल सकते हैं। आयत चित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, ये क्या है, आयत के रूप में बने हुए हैं ना, आयत के रूप में, तो यही क्या है, आयत चित्र है। तो यहाँ पे हमको ऊंचाई दी गई शिक्षार्थियों की और यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे 0 से 145 लिखा है, फिर 150, फिर 155, 160, 165, 170, 175। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है, शिक्षार्थियों की संख्या है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ पैमाना दिया गया है। पैमाना क्या दिया गया, आप देख सकते हैं, दिया गया है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बताया है कि जो एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर की दूरी है वह क्या है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इनका अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। क्योंकि देखिए, 145 के बाद सीधे 150 यानी कि 150 लिखा गया है। अगर मैं 150 में से 145 को घटाऊंगा तो 5 आएगा ना। वही कह रहा है कि यानी कि ये दूरी हमारी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन जो वर्ग अंतराल है बच्चों क्या है, वह 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए लिखा गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। आप इसके बारे में समझ गए ना, पैमाना क्या कह रहा है। चलिए, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा था, यानी कि एक्स अक्ष पर। चलिए देखिए, वाई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पे समझाऊं। कह रहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर की। क्या है, 1 सेंटीमीटर की ना। यहाँ इस रेखा से इस रेखा की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, अगर मैं 0 से देखूं, 0 से 2 तक 1 सेंटीमीटर, लेकिन 0 के बाद 2 लिखा गया है, यानी कि अगर मैं इनको घटाऊं, देखिए 2 आएगा अंतर ना। अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊं, 2 का अंतर आएगा। 6 में से यहाँ पे 4 को घटाऊं, 2 का अंतर आएगा ना। वही कह रहा है कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन जो अंतर है क्या है, 2 शिक्षार्थियों के बराबर है। बात समझ गया ना। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, चलिए देखिए जो पहला प्रश्न क्या पूछा है, पूछा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। अब देखिए, जोन सबसे ऊंची होगी उसमें हमको देखना है कि सबसे अधिक किस में है शिक्षार्थी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये सबसे ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, यानी कि सबसे ऊंचा आयत है या फिर वर्ग है, आपको दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसके सामने ऐसे जाऊं, देखिए ये यहाँ पे आपको एक रेखा, पतली सी आपको रेखा दिख रही होगी। देखिए, इसी के निशान पे एक पतली सी रेखा 12 और 10 के बीच में से जा रही है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मार्क नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बुक है ना। तो देखिए, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 के बाद इस रेखा को 11 पढ़ते हैं, फिर इस बड़ी वाली रेखा को 12 पढ़ते हैं, यानी कि जो इसका निशाना है 11 वाले पे है, लेकिन
सबसे ऊंचा तो यही है ना, तो किस वर्ग अंतराल में पूछा है, किसमें पूछा है, यानी कि किस वर्ग ऊंचाई, या फिर आप इसे वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। ओके, तो ऊंचाई वर्ग में पूछा है, तो यहाँ 155 से 160 कितना है, 155 से 160, यानी कि जो हमारा पहला है, मैं पहले का आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, कितना है हमारा पहला हो जाएगा ऊंचाई वर्ग 155 से बच्चों कितना 160। इसी में सबसे अधिक शिक्षार्थी हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 11 शिक्षार्थी हैं। ओके, चलिए अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या कह रहा है, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि जो हमारा 160 से 165 सेंटीमीटर का ऊंचाई वर्ग है उसमें कितने शिक्षार्थी हैं। तो 160 से 165 देखिए यहाँ पे है ना, 160 से 165 ये कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इसमें कितने हैं, ये देखिए रेखा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, 10 पे जा रही है, कितने हैं 10 हैं, यानी कि कितने शिक्षार्थी हैं, तो 10 शिक्षार्थी हैं। ओके, चलिए ऐसे आपको देख के बताना है, आपको समझ में आ रहा ना बच्चों। चलिए देखिए अब तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा हमारा क्या है, कह रहा है कि 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, 160 सेंटीमीटर से कम कह रहा है। अब देखिए क्या होगा इसमें, 160 यहाँ पे है ना, 160 सेंटीमीटर से कम, यानी कि हमको इधर जाना है, इधर ना, इधर आना है, क्योंकि 160 सेंटीमीटर से कम 155 ही होगा, 150 145 होगा, इधर तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 160 से कम लेना है। तो मैं आऊँगा इस पे, पहले ये 155 वाले पे आऊँगा, तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितने हैं, ये जो रेखा हमारी जा रही पतली सी बीम बन के, जो हमारी रेखा जा रही है ये देखिए 10 और 12 के बीच में है, यानी कि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यानी कि 11 इसमें हो गया। चलिए कितना हो गया 11, फिर प्लस करिए। अब देखिए आइए 150 पे, 150 वाला कितना है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10, यानी कि ये जो हमारी रेखा जा रही निकल के ये 9 पे है, तो यहाँ पे 9 हो गया, फिर प्लस करिए। अब देख लीजिए 145 वाला, तो 145 से क्या है 2 है, ये तो ऐसे आपको दिख रहा है, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो आपका यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, जोड़ने पे तो 11 9 कितना हो गया, 11 9 20, 20 2 22, यानी कि 22 शिक्षार्थी। ओके बच्चों, तो तीसरे का क्या हो गया 22 शिक्षार्थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से गिन के बता दिया। चलिए अब देखिए चौथा, चौथा क्या है, चौथा दिया है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे कम तो डब्बा यहीं आपका दिख रहा है, सबसे छोटा डब्बा आपका यही है, और सबसे कम तो इसी में तो है। देखिए इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें 3 हैं, इसमें 6 हैं, लेकिन सबसे कम तो इसी में है ना, तो 145 से 150 वाले में, यानी कि 145 से 150 वाले में है। ओके, चलिए देखिए फिर कह रहा है कि 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, यानी कि 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक, यानी कि 155 वाला भी यहाँ पे हमको क्या कहना है, काउंट कहना है। ओके, चलिए अब मैं देख रहा हूँ बच्चों, तो देखिए 100 यहाँ पे जो हमारा दिया है कितना सा, कौन सा था, सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, ये हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब देखिए हमारे पास है तो 155 देखना है, तो 155 कौन सा है, 155 पे कितने हैं, मैं देखिए ये लाइन जाएगी 155 वाली, तो किस पे है 11 पे है, तो मैं यहाँ पे 5वां लिखा तो रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कितना 11 प्लस करना है। फिर 160 वाला देखना है, 160 वाले कहाँ पे, ये वाली रेखा देखनी है, तो कितनी हो, ये वाली 10 पे है, तो 10 दीजिए। फिर अब ये वाली देखिए, ये वाली, क्योंकि देखिए ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, अब ये वाली देखनी है, ये वाली कितनी है 6 है, तो प्लस का 6। फिर देखिए ये वाला देखना है कितना है, 3 पे जा रहा है, तो कितना है 3। अब सभी को जोड़ लो कितना आ रहा है, तो 11 10 21, 21 6 27, 27 3 30 आ रहा है, कितना 30 आ रहा है। यहाँ पर बच्चों एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर बोला है 155 या उससे अधिक की, यानी कि 155 और उससे अधिक की देखना है, यानी कि ये वाला देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला देखना है, और ये वाला देखना है, यानी कि 1 2 3 ये चारों देखने हैं, चारों को ऐड करना है। तो हमारा कितना जगह यहाँ पे 30 शिक्षार्थी होंगे। अच्छा बताइए पहला वाला सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया ना,
आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे देखिए बच्चों आपको ग्राफ पहले दिखा देता हूँ। मैंने जो आपके लिए ग्राफ लिया है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा बनाने के लिए। देखिए बच्चों, ये आपकी क्या है, ग्राफ कॉपी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ ग्राफ दिया रहता है और एक तरफ आपका यहाँ पे आंसर देने के लिए दिया रहता है। ओके, तो कैमरे में तो पूरा आएगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा कर दूंगा तो छोटे छोटे अक्षर दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बनाऊँगा अच्छे तरीके, सिर्फ ग्राफ ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको ग्राफ बनाना इस पर सिखा रहा हूँ। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों एक बात और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो एक रेखा ऐसे ऐसे खींची गई है, एक मतलब लाइन की तरह ऐसे, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, आप जान लीजिए ऐसा क्यों किया गया है। देखिए यहाँ पे है 0 से 145, यानी कि जब ऐसे ऐसे दिया रहे तो 0 से 145 तक कुछ भी नहीं है, यानी कि खाली स्थान है। तो जब भी खाली रहेगा तो हम ऐसे करेंगे। अगर हमको दिया रहेगा 0 से 10, 0 से 5, ऐसे अगर अंतराल दिया रहेगा, लिख के दिया रहेगा, तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा। देखिए ये डब्बा यहाँ से क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि 0 से 145 तक कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे खाली स्थान की तरह दर्शाया गया है। बात समझ में आ गई। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में ना यहाँ पे दिया है 0 से 10, तो मैं ये स्थान नहीं, मतलब ऐसे नहीं करूँगा, मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए तो हमारा प्रश्न नंबर 2, मैं पहले इसको लिख ले रहा हूँ, तब इसी के आधार पर मैं आपको बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपी में अच्छे से नहीं दिखेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दूसरा वाला लिख लिया है। अब दूसरे वाले ग्राफ को मैं यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, प्रश्न नंबर आपका 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बनाना शुरू करूँगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या कहना है, यहाँ पर रेखा खींचनी है। तो रेखा खींचनी एक्स एक्सिस, तो यहाँ से मैं खींच लेता हूँ एक्स एक्सिस। ओके, तो आप चाहे जितना बड़ा खींच सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जितना काम हो उतना आप लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ओके, अब देखिए आपको क्या कहना है, यहाँ पे आपको दिया है 0 से 10, यानी कि 0 और 10 के बीच में क्या है, 2 है। 0 और 10 के बीच में क्या है, 2 है, यानी कि खाली कोई स्थान नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा ऐसे खींच लूँगा। तो आप खींच लीजिए पूरा ऐसे ऐसे आप यहाँ पे खींच लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले मैं दर्शा रहा हूँ। तो क्या करूँगा, 0 से 10 है ना, तो पहले 0 लिखूँगा। देखिए तो रखिए, देखिए 0 से कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए 10 से क्या हो गया, 20 हो गया। 20 से 30 हो गया। 30 से 40, 40 से 50 कहाँ तक है, 80 तक है। तो यहाँ पे 60 ना, 60 हो गया। ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। आप 90, 100 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, तो मुझे जितना काम होगा मैं उतना ही लूँगा। अब थोड़ा सा बढ़ा लेने से क्या होता है, अच्छा लगता है कि हाँ इधर थोड़ा सा जगह पे छूटा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमको पैमाना भी सेट करना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2-2 के अंतराल पर रखूँगा। किसके, 2-2 के अंतराल पर आपको पैमाना सेट करना है। जैसे यहाँ पर 2 दिया है, फिर 4, तो देखिए तो यहाँ पे 2 लिखूँगा। कहाँ, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है इस रेखा पर। फिर यहाँ पे लिखना है 4। फिर यहाँ पे देखिए 4 के बाद क्या कहना है, मैं इसमें देख रहा हूँ कि 15 तक पूरा है। ओके, पूरा क्या है, 15 तक है। तो मैं देखिए 2-2 के अंतराल पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो गया 6, यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया, क्योंकि 15 तक ही है। इसमें आपको देखनी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 15, यानी कि शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि हाईएस्ट क्या है, 15 तक है। तो मैं यहाँ पे 2-2 के अंतराल पे रख दिया हूँ 16 तक। हाँ 15 तक ही रखूँगा ना, 16 तक तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक काम होगा वहीं तक लूँगा। अब देखिए चलिए बनाइए। बनाने में मतलब क्या है कि आप देखिए 0 से 10 तक क्या है, 2 है, यानी कि मैं 0 से 10 तक यहाँ पे 2 बनाऊँगा। तो 0 से 10 हमारा कहाँ, यहाँ पे है। तो आपको क्या कहना है, ऐसे एक रेखा खींचनी है, ये वाली मैंने खींच ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना है। ये क्या हो गया, ये 0 से क्या हो गया, यहाँ पे 10 तक हो गया, यानी कि 2 हो गया। अब देखिए 10 से 20 क्या है, 4 है ना, 4 है। तो मैं यहाँ 20 वाला 4 पे ले जाऊँगा, 20 वाला 4 पे ले जाऊँगा। तो आपको क्या कहना है, इसको ले जाइए 4 पे। देखिए 20 वाले को 4 पे, तो यहाँ पे 4 है,
तो इसको ऐसे कर दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ तक 4 है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को बढ़ा दूँगा, इस वाले को बढ़ाऊँगा ना, इस वाले को, और इनके साथ मिला दूँगा। देखिए इनके साथ हम क्या करना है, मिला देना है। मैंने मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया, 4 तक हो गया, 4 तक हो गया ना। अब फिर क्या कहना है, अब दिया है 20 से 30 क्या है, 5 है, 20 से 30 क्या है, 5 है। 30 वाले को आप क्या करिए, 5 पे ले जाइए। तो ये मैं देख रहा हूँ कि हमारी बड़ी रेखा क्या है, 6 है, तो 5 ये वाली बीच वाली रेखा होगी। तो मैं इसको ले जाऊँगा 30 वाले को 5 के पास, 30 वाले को आपको 5 के पास ले जाना है। तो मैं यहाँ पे 5 पे कर दिया हूँ। अब क्या करिए, इस वाले को हल्का सा ऐसे बढ़ा लीजिए और इनके साथ मिला दीजिए। ओके, ऐसे मिला दीजिए। मैंने मिला दिया, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 20 से 30 वाला 5 पे। ओके, अब देखिए दिया है 30 से 40 8 तक, तो मैं 40 वाले को 8 तक ले जाऊंगा। कहाँ तक, 8 तक। तो 8 वाली क्या, 8 ये है ना, ये बड़ी रेखा है, इस बड़ी रेखा पे 8 वाला यहाँ, यानी कि इस पॉइंट पे मैं ले जाऊंगा। तो चलिए देखिए, इनको खींच दीजिए ऐसे। मैंने इसको खींच दिया ऐसे। अब क्या कहना, अब इस वाले को बढ़ा के बना दो आयत। तो मैंने इसको बढ़ा लिया और इसके साथ क्या किया, मिला दिया। देखिए बच्चों कितना अच्छे से बन रहा है ना। तो आप भी ऐसे ग्राफ कॉपी लेंगे तभी आपका अच्छे से बनेगा। और आप सोचें कि मैं ऐसे सादे पन्ने या फिर कॉपी पे कर लूँ तो अच्छे से नहीं बनेगा। ओके, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर हो जाएगी। अब देखिए क्या है, 40 से 50 क्या है, 12 है। तो मैं 50 वाले को 12 तक ले जाऊंगा। तो 12 कहाँ है, 12 देखिए यहाँ पे है, ये बड़ी वाली लाइन। तो कहाँ आएगा 12, इस वाले पॉइंट पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे। तो देखिए इसको 50 वाले को 12 तक ले जाइए। मैं ले गया 12 तक। अब इसको बढ़ा लीजिए, मिला दीजिए, डब्बा बना दीजिए, यानी कि आयत बना दीजिए। बस देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा होगा बच्चों, लेकिन यही आपको सीखना है, यही समझो आपका सवाल है। अब फिर देखिए 50 से 60 क्या है, 15 है। 50 से 60 क्या है, 15 है। तो 15 हमारा क्या है, ये वाला तो पूरा 16 है, यानी कि बीच वाली रेखा 15 होगी। तो 15 आपका कहाँ पे आएगा, मैं ऐसे जाऊँगा तो 15 आपका इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या कहना है, इस 50 को ऐसे 15 तक मिला देना है। मैंने यहाँ पे खींच दिया। अब इसको बढ़ा लीजिए, इस वाले को इनके साथ मिला दीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए फिर दिया है हमको 60 से 70 क्या है, 9 है, यानी कि 70 वाला 9 तक ले जाएंगे। आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। 70 वाला आपको क्या कहना है, 9 तक ले जाना है। तो 9 कहाँ पे होगा, 10 के पीछे 9 है, तो 9 यहाँ पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 9 होगा 70 वाला। तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे रेखा खींचिए ऐसे 70 वाले पे। फिर इसके बाद इसको इसके साथ मिला दीजिए, यानी कि आयत बनाना है तो थोड़ा सा बढ़ा के मिलाना पड़ेगा। तो मैंने मिला दिया। अब फिर देखिए 70 से 80 क्या है, 5 है। तो इस 80 वाला ले जाएंगे 5 तक। तो देखिए जब हमारा 4 है तो 4 के ऊपर ही तो 5 होगा, यानी कि यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे बना दीजिए। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों, हमारी यानी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और अच्छे से पढ़िए हमारे साथ। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक क्या बना लिया, ग्राफ तैयार कर लिया है। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पर पैमाना सेट कर दे रहा हूँ। वैसे तो पैमाना मुझे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर फिर भी लिख दे रहा हूँ। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। ये देखिए रेड वाले स्केच से लिख रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे पैमाना लिखूँगा, जैसे पैमाना। ओके, पैमाना लिख दिया। अब लिखना है कि x अक्ष पर ऐसे बिंदी दे दो 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 10-10 के अंतराल पे है ना। अगर मैं यहाँ देखिए इसमें में से 0 घटाऊँ 10 ही आएगा, 20 में से 10 घटाऊँ 10 ही आएगा, यानी कि 10-10 के अंतराल पे है ना। तो यहाँ पे लिखूँगा 10 प्राप्तांक।
ओके, तो मुझे ये सब पहले लिखना चाहिए था, मैं आपको बताने के चक्कर में भूल गया। अब लिखिए वाई अक्ष पर, ये आप बाद में भी लिख सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे आपको ये सब जो डाटा आपका दिया गया था आपको लिखना चाहिए था। ओके, अरे मतलब आपको नहीं, मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया, तो क्या करूँ बच्चों, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ना, ताकि गलती फिर अब की बार ना हो, अब की बार मैं लिख दूँ। गलती तो इंसान से होती है बच्चों। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, देखिए कितना अच्छा बना है। अब यहाँ पे नीचे लिख दो, नीचे लिख दो प्राप्तांक। ये क्या है, प्राप्तांक है आपके। देखिए मैं ये भी लिखना भूल गया कि हमारा x है, ये हमारा y है, माफ़ करिएगा बच्चों। चलिए देखिए, फिर इसको तीर की तरह ऐसे बना देना। अब यहाँ पे लिख दो ये क्या है, ये शिक्षार्थियों की संख्या है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ तिरछा करके, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या, अगली बार से नहीं भूलूंगा। ओके, चलिए ये आपकी शिक्षार्थियों की संख्या। तो आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ग्राफ कितने अच्छे से बन गया है। ओके बच्चों, तो चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। उसको अब मैं स्केच से ड्रा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं देख रहा हूँ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए मैं फिर भी यहाँ पे स्केच चला देता हूँ। अब देखिए बच्चों, अच्छा दिख रहा है ना। चलिए अब ऐसे ही बनाऊँगा इस स्केच से, क्योंकि अच्छा दिखता है, नहीं तो पेन से अच्छा नहीं दिख रहा था। चलिए देखिए, चलो प्रश्न नंबर 3 देखिए अपना। प्रश्न नंबर 3 दिया है, आयु वर्षों में कामगारों की संख्या, यानी कि 25 से यहाँ पे 30 दिया है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था 0 से 10। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई भी गैप नहीं बनाया था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आपको 0 से नहीं दिया है, यानी कि 0 से 25 तक खाली है, तो ऐसे ऐसे कर दूँगा। ओके, चलिए आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, तो इसे बनाइए। आप कहाँ तक बनाओगे, अगर आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पे 80 तक दिया है ना। तो चलिए मैं 10-10 के अंतराल पे 80 तक ले लेता हूँ कामगारों की संख्या। तो नीचे से बनाऊँगा ताकि अच्छे से आ जाए, क्योंकि एक में ही 2 बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं इसे खींच लेता हूँ, थोड़ा सा सेट करने दो। चलिए अब खींच लीजिए। तो रेड पेन यूज करूँगा, ये स्केच वाला। तो मैंने देखिए यहाँ से खींचूँ, हाँ खींच लेते हैं, यहीं से खींच लेते हैं, चाहे इतना बड़ा खींच ले, आपकी मर्ज़ी है। चलिए मैंने इतना बड़ा खींच लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 80 तक खींचना है, यानी कि 10-10 के अंतराल पे अगर खींचूँगा तो मानती है हमारा क्या है, 0, ये 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे या इस पॉइंट पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो मेरा 80। और ये सॉरी बच्चों, सॉरी, चलिए थोड़ी माफ़ कर दीजिएगा, चल गया क्या बताएं, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा कम है ना, इसलिए। चलिए इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि इसकी वजह चल जाता है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 0 से नहीं शुरुआत किया है ना, 0 से शुरुआत नहीं किया है ना, तो यहाँ पे हमको ऐसे कहना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे 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 कर दो, ऐसे मिला दो। ओके, अब आप यहाँ पे लिखोगे 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे कितना दिया है, 25, 30 दिया है, यानी कि 5 का अंतर है। देखिए 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, सब में 5-5 का अंतर है ना, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा, 25 होगा, तो ये वाला हमारा क्या होगा, 30 होगा। ये वाला 35 होगा, तो ये वाला क्या होगा, 40 होगा। ये वाला कितना होगा, 45 होगा। ये वाला देखिए कितना होगा, 50 होगा। कहाँ तक दिया है, हमको दिया है 55 तक, 50, और यहाँ पे 55 ऐसे हो जाएगा ना, हाँ 55, ये क्या हो गया, 55 हो गया। ओके, आप 60 कर लीजिए, हमको तो 55 तक लेना है, आप 60 कर सकते हैं, 70 भी कर 65 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे खींचिए, पहले इसको दर्शा लीजिए, ये क्या था, आयु वर्षों में, यानी कि 40 है, लेकिन मैं यहाँ 10 से शुरुआत करूँगा। तो देखिए ये 10 है, ये हमारा 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, तो ये हमारा क्या है, 80 है। तो यहाँ पे ऐसे तीर इसको बना लो, इसको डाल लो एक्स एक्सिस, एक्स, और इसको डाल लो वाई। ओके बच्चों, चलिए
अब देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पहले लिख लीजिए ये क्या था। ये हमारा नीचे वाला था, आप देख सकते हैं आयु वर्षों में, तो आयु वर्षों में नीचे वाला था ना। हाँ, आप ध्यान से करिए क्योंकि गलती हो जाती है सभी से। कामगारों की संख्या, देखिए यहाँ पे गलती हो गई ना मेरे से। कामगारों की संख्या तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कामगारों की संख्या। देखिए अगर स्केच नहीं होता तो अभी इतना नहीं जना देता, स्केच था इसलिए थोड़ा सा फैल भी गया है, तो बच्चों माफ़ कर दो ना इसके लिए। चलिए देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। हमको लेना है 25 से 30 40 तक जाना है, यानी कि मैं क्या करूँगा यहाँ से 25 से 30 तक, कहाँ 40 तक जाऊँगा। तो चलिए देखिए 40 तक जाइए, तो ये वाला ले जाएंगे कितना 40 तक, ये वाला 40 तक, 25 वाला, क्योंकि यहाँ पे खाली है तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा ना। 40 तक जाना है तो 40 हमारा कहाँ पे है, ये वाला है, तो मैं इस पॉइंट तक जाऊँगा, तो 25 को ले जाइए 40 तक। ओके चलिए अब इसको ऐसे भी रखे रहिए, इसको रखे रहिए। ओके, क्योंकि पहले यहाँ से शुरुआत था तो मैं ऐसे कर रहा था, लेकिन अब यहाँ से शुरुआत नहीं है, यहाँ से है, तभी इसको रखे रहिए। मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अब दूसरे वाले को देखिए, 30 से 35 जाना है ना। अब मैं इस 30 वाले को 30 से 35 तक 60 हमको जाना है। अरे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? चलिए 60 तक जाना है ना, 30 से 35 60 तक जाना है, तो मैं इस 30 को ले चलूँगा 60 तक, इस 30 वाले को। तो 60 यहाँ पे है, तो यानी कि ये यहाँ पे आएगा। तो चलिए हो गया। अब देखिए अब इनको ऐसे मिला लीजिए, आपका डब्बा बन गया, यानी कि आपका आयत बन गया। हो गया ना, ऐसे कहना है। चलिए अब देखिए फिर 35 से 40 80 जाना है, तो मैं 35 को 80 तक ले जाऊंगा, 35 को 80 तक। तो 80 हमारा लास्ट है ये वाला, तो 35 को 80 तक ले जाना है ना। बस अब इसको मिला लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे कितना था, 35 से 40 था ना। हाँ, अब 40 से 45 70 तक जाना है। 70 कहाँ पे है, 70 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे आएगा 40 वाला यहाँ पे। तो देखिए यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे आयत बनाने की क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक बढ़ा देना पड़ेगा, यहाँ तक बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, आयत बनाने के लिए यहाँ तक बढ़ा देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ना, तो अब ये वाला बनेगा तो इसमें सट जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा इसमें। देखिए 40 वाला आ जाएगा इसमें, तो इसको क्या करना, आपको ऐसे बना देना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, तो अब 45 से हमको क्या करना है, 50 तक जाना है ना। 45 से 50 तक हमको 60 पे जाना है। किस पे, 60 पे। कौन सा था, ये तो 70 वाला हो गया, बड़ा वाला हमारा 70 था। लेकिन अभी मैं इस 70 को नहीं दर्शाया हूँ, ये तो अभी हमारा 80 पूरा पूरा बना है ना, पूरा पूरा 80 बना है। अब जब ये वाला पारूंगा ना, तो अभी 70 ऐसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इस वाले को बनाए 70 वाले को, तो 70 कहाँ पे था, क्योंकि जब मिड पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, तब ये दोनों एक साथ में बन जाते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा 70 वाला, दिख गया ना। तो यही आपको समझना है कैसे कहना है। देखिए अब 70 वाला बन गया। अब मैं फिर क्या करूँगा, ये जो हमारा था 45 से 50 कहाँ तक जाना था, 60 तक। अब मैं इस वाले के 50 वाले के साथ चलूँगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक इधर बीचों बीच था, तो यहाँ पे 30 35 तक चला था, 40। अब फिर अब मैं यहाँ पे देखिए 45 वाला गया, जैसे 70 हुआ 45 वाला गया। अब मैं 50 वाले को ले जाऊँगा, तब ये हमारा 60 वाला बनेगा। तो 50 वाले को ले जाना है, देखिए 50 वाले को, तो इस 50 वाले को ले जाऊँगा कहाँ तक, 60 तक। तो 60 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो बना लीजिए। चलिए अब मिला दीजिए, हो गया ना, हो गया 60 वाला। चलिए अब फिर देखिए, अब हमको जाना है 50 से 55 तक। तो मैं 55 वाले को ले जाऊंगा कहाँ तक, 50 तक। तो 50 कहाँ पे है, यहाँ पे है। या पूरा मामला सेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पैमाना अब मैं लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया है, पैमाने के पास में, तो पैमाना आपको लिखना है। यहाँ पे लिखो पैमाना।
आपने क्या किया पैमाने के साथ, आपने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 5। यहाँ पे देखिए 5 के अंतराल पे है ना, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, तो अंतराल कितने का आ रहा है, 5 का। तो यहाँ पे लिखूँगा 5 वर्ग अंतराल या फिर 5 वर्ग अंतर। आयु है ना, आयु थी ये वाली हमारी, आयु है ना, देखिए आयु है। अब फिर देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा y अक्ष पर कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है, 10 के, यानी कि 10 कामगारों की संख्या। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने आपको दर्शाना बता दिया, पैमाना भी सेट करना बता दिया। चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए बच्चों, अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर चौथा। ओके, प्रश्न नंबर जो हमारा चौथा है, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना। दिया है नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बस आपको आयत चित्रों पे यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। आप तो कॉपी से देख लेंगे क्वेश्चन। ओके, बस है तो छापना ही, तो क्या उसको पढ़ूँ। चलिए देखिए, अब आपको कहना क्या है, आप यहाँ पर लेंगे कितना, देखिए 0 से 10 अब की बार दे दिया है ना, अब की बार खाली नहीं है। तो मुझे क्या कहना है, मुझे यहाँ पे चलिए खींच लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए आप वहाँ पे दर्शा दीजिएगा। तो यहाँ हमको दिया है 20 तक, अगर मैं 2-2 के अंतराल पे लूँगा तो हमको 20 तक लेना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको 0 मानूँ, 0, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे फिर कितना जाएगा हमारा, 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद 12, 12 के बाद मतलब 10 के बाद 12 का मतलब क्या, 2-2 के अंतराल पे। ये मत समझिएगा कि हमको गिनती नहीं आती है। ये देखिए 14 फिर 16, यानी कि मुझे नीचे से लेना पड़ेगा हमको। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने गिन लिया है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, चलिए देखिए यहाँ से। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। अब मैं ऊपर तक पार लेता हूँ, जहाँ तक मुझे बन रहा है पारते हुए, क्योंकि मुझे खाली स्थान नहीं लेना है, तो मैं सटा के पार रहा हूँ। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब मुझे यहाँ पे रखना है 0। देखिए 0 से कहाँ तक, 0 से 60 तक, तो रख दीजिए। ये 0 है, ये 10 है, ये हमारा क्या है 20 है, क्योंकि 10-10 के अंतराल पे हमारा 30 है, ये हमारा 40 है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 60 है, ये हमारा 70 है। कितना था 60 तक ना था, चलिए 80 बढ़ा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2-2 के अंतराल पे लूँगा। तो लीजिए देखिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16, ये 16 है बच्चों, ये 16 है, 16, 2 9 18, 2 10 में 20। सच में गिनती नहीं आती क्या। चलिए देखिए हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले लिख लूँगा ये सब क्या है। ओके, चलिए लिख लीजिए। ये देखिए क्या था, माप था, ये क्या था, माप। तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना है माप। फिर ये क्या था, बारंबारता, तो मैं यहाँ पे बारंबारता लिख लूँगा, बारंबारता हो गया, बारंबारता। चलिए अब दर्शाते हैं, बहुत हो चुका हंसी मजाक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक आपको दिया है। आपको दिया है 0 से 10, यानी कि 2 तक जाना है। तो आप क्या करोगे, आपको खाली जगह नहीं छोड़नी है, यानी कि 10 वाला आपका कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो आपको इस 10 वाले को 2 तक यहाँ तक ले आना है। 2 तो आपका यहीं के, तो आप ऐसे हाथ से ही पार सकते हैं, क्योंकि छोटा है, बन गया। चलिए अब फिर देखिए, दिया है 10 से 20, क्या दिया है, 10 से 20 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको ही बढ़ा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको ही बढ़ा लेते हैं, 10 वाले को ही बढ़ा लेते हैं। कहाँ तक, 8 तक बढ़ाना है,
कहाँ तक, 8 तक बढ़ाना है। तो देखिए 8 कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो बढ़ा लीजिए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अभी जब ए वाला आप खींचोगे ना तो इसको ऐसे सटा देना। जब ए वाला अभी 20 वाला खींचोगे ऐसे सटा देना। तो जाना है 20 से 30 तक, तो 15 जाना है। तो 15 हमारा कहाँ पे है, 15 हमारा इस पॉइंट पे है, क्योंकि 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। तो आपको क्या कहना है, चलिए 20 को उठा लेते हैं ऐसे पकड़ के, चलो बेटा जा, हो गया। अब इनको ऐसे सटा देंगे तो ए आपका देखिए यहाँ पे बन गया, हो गया ना। चलिए अब फिर देखिए हमको क्या कहना है, 30 से 40 तक जाना है। तो 30 को 40 तक, यानी कि ये 20 तक ऊपर जाना है। 30-40 का अंतराल है, 20 तक जाना है। तो 20 आपका ये ऊपर वाला है, तो आप क्या करोगे, इस वाले को ऊपर ले जाओगे। ये जो हमारा क्या है, 30 वाला है। चलो हो गया। अब देखिए आप क्या करोगे, इसको तो मिला दिए, ये तो आपका बन गया, लेकिन अब इसको बनाने के लिए यहाँ तक तो आपको पारना पड़ेगा ना, ये वाला तो आपको पारना पड़ेगा 40 तक, क्योंकि पूर्ण करना है। तो देखिए 30 से 40 हमारा क्या है, 20 तक हो गया। यही देखिए उस वाले में भी हुआ था, अगर आप नहीं समझे थे तो यहाँ पे समझ लो। ये वाले पारने के लिए तो 40 वाला ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ पे 20 वाला कंप्लीट होगा। अब देखिए फिर दिया है 40 से 50। अब देखिए 40 से 50, अब 50 तक हम 40 से 50 ना, अब 50 वाले को आपको देखना है 16 तक जाना है। तो 50 वाला जाएगा अब, क्योंकि 40 वाला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 50 वाला जाएगा, तो 50 आपका जाएगा कहाँ तक, 16 तक जाएगा। तो 16 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट पे है। चलिए अब इसको ऐसे बना दीजिए। अब फिर देखिए बच्चों 50 से 60 6 तक जाएगा, यानी कि 60 वाले को 6 तक ले जाना है। तो यहाँ पे है 6 वाला, देखिए ये वाली रेखा इस पॉइंट पे। तो ये आपका बन चुका है। ओके चलिए अब मैं पैमाना सेट कर देता हूँ, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। जी तो पैमाना लिखिए, पैमाना। चलिए अब यहाँ पे लिखूँगा, x अक्ष पर क्या था, x अक्ष पर ऐसे 2 बिंदु लगाइए। 1 सेंटीमीटर बराबर किसके था, 10-10 के अंतराल पे था ना, 10-10 के अंतराल पे, यानी कि 10 लिखूँगा, 10 और माप दिया था तो माप लिख दो, हो गया। अब फिर y अक्ष पे क्या था, फिर बूंदी लगाइए, 1 सेंटीमीटर लिखिए, क्योंकि ये देखिए जो यहाँ पे निशान है 1-1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर, फिर बराबर कितना, 2-2 के अंतराल पे था ना, तो यानी कि 2 बारंबारता लिख दो, क्योंकि यहाँ बारंबारता था, यहाँ माप था, तो यहाँ बारंबारता ऐसे रहेगा, बारंबारता। ओके बच्चों, इतना है ओके, वार्ता आगमन था। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ढेर से ढेर सारा शेयर करिएगा और अच्छे से, ताकि आपके दोस्त भी इस ग्राफ कॉपी बनाना सीख जाएं। तो हमें आशा है कि बच्चों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। ओके तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना यार। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।